सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 7वीं विशेषण के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, व्याकरण भाषा की आधारशिला है। किसी भी भाषा का समुचित अध्ययन करने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। भाषा के विषय में अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए भी व्याकरण संबंधी प्रश्नों का भलीभांति अभ्यास करना चाहिए। तो आज हम विशेषण के बारे में जानकारी लेंगे, आगे देखेंगे। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। पुस्तक में सुंदर चित्र है। हट्टी बुढ़िया नहीं मानी। सैनिकों की पहली टुकड़ी आगे बढ़ी। फ्रैंकलिन ने उसे $20 दिए। अनाज का अधिक उत्पादन होना चाहिए। पुस्तक का मूल्य ₹2.5 था। बच्चों, ये जो रेखांकित शब्द है, गौर से देखिए, क्योंकि ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे। ऊपर दिए हुए वाक्यों में, मतलब अभी अभी हमने देखे हैं, रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। पुस्तक में कैसे चित्र है? सुंदर। बुढ़िया कैसी थी? हटी। सैनिकों की कौन सी टुकड़ी आगे बढ़ी? पहली। फ्रैंकलिन ने उसे कितने डॉलर दिए? 20। अनाज का कितना उत्पादन होना चाहिए? अधिक। पुस्तक का मूल्य कितने रुपए था? 2.5। आगे देखेंगे। सुंदर शब्द चित्र संज्ञा की विशेषता बताता है। हटी शब्द बुढ़िया संज्ञा की विशेषता बताता है। पहली शब्द टुकड़ी के बारे में विशेष जानकारी देता है। 20 शब्द डॉलर संज्ञा की विशेषता यानी संख्या सूचित करता है। अधिक शब्द उत्पादन संज्ञा की विशेषता यानी परिमाण सूचित करता है। 2.5 शब्द रुपया संज्ञा की विशेषता यानी संख्या प्रकट करता है। इस प्रकार बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में आए रेखांकित शब्द किसी न किसी संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं, इसीलिए ये विशेषण है। आगे देखेंगे। संज्ञा की तरह सर्वनाम के साथ भी विशेषण का प्रयोग होता है बच्चों। जैसे मैं बहादुर हूं, तुम अजनबी हो। इन वाक्यों में मैं और तुम सर्वनाम है। पहले वाक्य में मैं और दूसरे वाक्य में तुम, ये सर्वनाम है। बहादुर शब्द मैं सर्वनाम की और अजनबी शब्द तुम सर्वनाम की विशेषता सूचित करता है। इस प्रकार बहादुर और अजनबी शब्द विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाता है उसे विशेषण कहते हैं बच्चों। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे नीरज अच्छा लड़का है। इस वाक्य में अच्छा विशेषण और लड़का विशेष्य है। आगे देखेंगे। बच्चों, विशेषण के 4 प्रकार यानी 4 भेद है। पहला जो भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब हम पहला भेद जो है, पहला प्रकार जो है गुणवाचक विशेषण के बारे में जानकारी लेंगे। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। उल्लू बुद्धिमान पक्षी है। उल्लू कैसा पक्षी है? बुद्धिमान। बुद्धिमान होना एक गुण है बच्चों। चींटी मेहनती होती है। चींटी कैसी होती है?
मेहनती। मेहनती होना एक गुण है। आगे देखेंगे। गांव में हरे भरे वृक्ष थे। वृक्ष कैसे थे? हरे भरे। हरा भरा होना एक गुण है। वह दुधारू गाय है। गाय कैसी है? दुधारू। दुधारू होना एक विशेषता या गुण है। वह ईमानदार है। वह कैसा है? ईमानदार। ईमानदार होना एक गुण है बच्चों। आगे देखेंगे। अब बच्चों, ऊपर के वाक्यों में बुद्धिमान, मेहनती, हरे भरे, दुधारू और ईमानदार शब्द जो है विशेषण है। इनमें से प्रत्येक विशेषण अपने से संबंधित संज्ञा या सर्वनाम का कोई ना कोई गुण बताकर उसकी विशेषता प्रकट करता है। ऐसे विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण गुण और अवगुण दोनों को सूचित करता है बच्चों। इसीलिए शरारती लड़का, दुष्ट आदमी, गंदा कपड़ा, इनमें शरारती, दुष्ट और गंदा विशेषण भी गुणवाचक विशेषण है। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं बच्चों। अब बच्चों, गुणवाचक विशेषण के कुछ और दूसरे उदाहरण भी है। जैसे नीम आदमी का सच्चा साथी है। फुटबॉल का मैदान आयताकार होता है। यह बिल्कुल झूठी कहानी है। गरीब विद्यार्थी ने मदद मांगी। उल्लू एक उपयोगी पक्षी है। अब ये जो रेखांकित शब्द है, ये सारे के सारे गुणवाचक विशेषण है। ये गौर से देखने के बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि वाक्य में इससे विशेषता का पता चलता है। बच्चों, शेष विशेषण के जो प्रकार है, भेद है, मतलब दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार और चौथा प्रकार, यह हम अगले तासिका में देखेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।